अकाउंट इज नॉट इंटर्ड, यही है ना, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट इंटर्ड इन द अकाउंट एक्सप्लेन। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एंट्री, किसमें हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। ये आपके जनरल में इसका आंसर मिल जाएगा, जनरल चैप्टर में। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम क्यों नहीं करते, हम लोग ऑलरेडी क्या करते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं ना, जब हम परचेज अकाउंट परचेज गुड्स फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 10% रहता है ना, हम क्या करते हैं वहां पे ट्रेड डिस्काउंट को पहले फाइंड आउट करते हैं, इसको शो क्यों नहीं किया जाता है, पूछ रहा है वो, एंट्री क्यों नहीं की जाती है। तो इसके बारे में आपको जनरल चैप्टर में दिया है कि हम ट्रेड को वहां पे एंट्री क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को वहां पे एंट्री, नॉट इंटर्ड बोल रहा है। कौन बताएगा? When the seller allows some concession to the buyer on the invoice price of goods to encourage of the buyer to make more purchase is called trade discount. It is allowed fixed percentage, इसका जो percentage होता है fixed होता है, but the amount of trade discount is not shown in the book of account. इसको show नहीं किया जाता है. After the deduction of the trade discount, the net amount is written in the book. मतलब उसको पहले ही क्या किया जाता है, डिडक्शन कर दिया जाता है, उसके बाद फिर हम इससे कैश निकालते हैं। पेज नंबर 66 है, ठीक है। हो जाएगा? यस मैम। ओके, so let's start chapter 6, special purpose book or subsidiary book 1. Daily in every business, a large number of transactions are done. These transactions are mainly of two types. टू टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे में। विच टाइप? फर्स्ट है आपका कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। डेली इन एवरी बिजनेस में हम लार्ज स्केल में ट्रांजेक्शन करते हैं। आप सभी को पता है कि टू टाइप्स के मेनली ट्रांजेक्शन होते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन। वेरी गुड। खुशी विश्वकर्मा, सॉरी ये कौन है, हर्ष विश्वकर्मा। आप मेरा जो अटेंडेंस है उसमें आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। आप वंदना मैडम के में अटेंडेंस करते हैं, आपको पता नहीं क्लास कौन सी चल रही है, कब कौन सी क्लास होती है। वैसे मनीष यादव, आपको अभी कौन सी क्लास चल रही है पता होना चाहिए सभी को। कौन सी क्लास चल रही है? कौन सी क्लास चल रही है? 9 to 10 कौन सी क्लास होती है? अकाउंट्स। बहुत लोगों को आई थिंक पता नहीं है लग रहा कौन सी क्लास चल रही है अभी। मनीष यादव, आप लोग किसी का भी गुड मॉर्निंग कर देते हैं। मनीष, मनीष यादव, क्लास ज्वाइन करके गायब नहीं होना, अंडरस्टैंड, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी। मनीष यादव कौन है? मनीष यादव,
अविनाश नहीं, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, मौली शर्मा, Yes, ma'am. ठीक है, जो प्रेजेंट यस नो करेगा मैं उसी को लाइव क्लास में रखूंगी, अदरवाइज उसको क्लास से रिमूव कर दूंगी। जो भी मुझे रिप्लाई नहीं देगा वो क्लास से बाहर रहेगा। दैट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम अभी अभी आंसर कौन दिया मुझे? 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं आपके। फर्स्ट है आपका कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स जो कैश के लेन देन होते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स जो उधार के होते हैं। In last chapter we have studies about subsidiary book which maintain a record of credit transaction, purchase book, sales book, returns book and जनरल। अभी देखिए इसमें ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हमको ओनली कैश ट्रांजेक्शन करना है। कैश से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे उसकी की ही एंट्री बस करनी है हमको। ठीक है, और आगे के चैप्टर में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे ओनली उधार से रिलेटेड यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कैश बुक इन डिटेल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, मीनिंग ऑफ कैश बुक। इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। इन दिस बुक रिकॉर्ड ऑफ एवरीडे कैश ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट आर मेंटेन। यानी कि हम इस बुक में कौन से ट्रांजेक्शन करते हैं? कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। ओनली कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट, यानी कि जो हमारे पास कैश आ रहा है उसकी एंट्री करोगे और जो कैश हमारे पास से जा रहा है उसके ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। क्लियर? So, cash book is an important book of business in which every day cash transactions are recorded. In other words, cash book is a book in which all receipts and payment money are recorded. Every traders, whether small or big, maintain a cash book. चाहे वो big traders हो या small traders हो, सभी को cash book की जरूरत पड़ती है। Clear? Yes, ma'am. What is cash book? What is cash book? It is everyday cash transaction in the book. ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसके आप देखोगे इंपॉर्टेंट। करेक्टरिस्टिक लिखा है कैश बुक, यहाँ पे बताया गया, इसको आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे अपने अकाउंट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, इसका मीनिंग और इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्या है आपका? इन दिस बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इस बुक में ओनली कौन सा ट्रांजेक्शन किए जाते हैं? Cash transaction. Okay, in this book only cash transaction are recorded. Second, cash book is a book of original entry. Only original entry इस book में की जाती है। This book has two sides, debit and credit, which are also debit side received, payment, credit. Clear? Debit side हम कौन से ट्रांजेक्शन करेंगे? Only receipt। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन की जाती है? ओनली जो रिसिप्ट है उसको डेबिट में करेंगे और जो पेमेंट है उसको क्रेडिट साइड करेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद द कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जनरल एंड लेजर। ये किसके पार्ट्स है आपके? जनरल और लेजर के पार्ट्स हैं। दिस बुक हैज टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, ऑल रिसिप्ट एंड डेबिट।
Cash book present the two position of cash transaction. Cash book record all cash receipts and cash payment. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से मेथड है हमारे पास. टाइप ऑफ कैश बुक. ठीक है, देखिए कौन कौन से मेथड है. टाइप ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक. फर्स्ट क्या रहेगा? सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और लास्ट है आपका पैटी कैश. ठीक है, सिंपल कैश बुक में क्या होता है? इन सिंपल कैश बुक ओनली द अमाउंट विच इज रिसीव्ड एंड पेड डेली. इस बुक में हम क्या करते हैं? ओनली जो रिसिप्ट हो रहा है अमाउंट उसकी एंट्री करेंगे डेली वेजेस पे, और जो पेड हम करेंगे डेली वेज पे रिकॉर्ड. मेंटेन इट्स रिकॉर्ड. देयर इज ओनली 1 कॉलम प्रोवाइड इन डेबिट एंड 1 ऑन क्रेडिट साइड. इसके कॉलम आप देख रहे होंगे, 2 साइड है हमारे पास. दिख रहा है कितने कॉलम है? जितने कॉलम आपके डेबिट साइड होंगे उतने ही कॉलम आपके क्रेडिट साइड होंगे. सिंपल कैश बुक का प्रोफॉर्मा है ये आपको आई थिंक प्रोजेक्ट में मिला है. ठीक है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे. वहां पे डेबिट साइड डेट, पर्टिकुलर, वीएन, एलएफ और अमाउंट. कितने कॉलम हो गए डेबिट साइड? 1 2 3 4 5. 5 कॉलम आपके डेबिट साइड है, तो 5 कॉलम आपके क्रेडिट साइड होंगे. टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे आपके? 10. कितने होंगे टोटल कॉलम? 10. ओके, कॉपी में बना लो इसको, प्रोफार्मा को, सिंपल कैश बुक. ये चैप्टर जहाँ से आप स्टार्ट करोगे, पहले कैश बुक का मीनिंग लिखोगे, उसके बाद इम्पोर्टेंस लिखोगे 5 पॉइंट, देन टाइप्स लिखेंगे कैश बुक के, उसके बाद प्रोफार्मा बनाओगे सिंपल कैश बुक का. ठीक है, आपके बुक में दिया है पेज नंबर 129. हम प्रैक्टिकल कॉपी में. यस, अकाउंट प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे जो जो अभी मैंने बोला. टाइप ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और लास्ट क्या है? पेटी कैश. ठीक है, सिंपल कैश बुक क्या बताया मैंने मीनिंग इसका? सिंपल कैश बुक का in simple cash book only the amount which is received and paid daily are recorded, and to maintain its record there is only 1 column provide in debit and 1 on credit. Okay, in cash book also like a cash account there are 2 sides. The left hand side is called debit and right hand side is credit. Clear? In both sides 1 column each for amount is provided. Following is the proforma of simple cash book. Debit side and credit side. Debit side date particular VN. VN means voucher number. Date given होने पे ही लिखेंगे. Particulars में आप क्या करोगे? In this column we write the name of the account due to which cash is received or is paid. In debit side the name of account 2 से स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड में. दिख रहा है? मतलब हम डेबिट साइड जब एंट्री करेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और क्रेडिट साइड में 22 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, Yes, ma'am. थर्ड है आपका वाउचर नंबर. वीएन का फुल फॉर्म वाउचर नंबर. When cash payment are received, we issue received as a proof. वाउचर नंबर में हम
जो हमको रिसिप्ट मिलेगा, जैसे हमको बिल मिलता है ना, उस बिल का नंबर हम उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। गिवर ऑफ द पेमेंट इन द सेम वे व्हेन कैश आर पेड टू द अदर पर्सन वी गेट अ रिसिप्ट। ईच रिसिप्ट कंटेन अ पर्टिकुलर नंबर, दिस नंबर इज एंटर इन द कॉलम। यानी कि होता है ना, जैसे हम शॉप या कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो ज्वेलरी शॉप है कोई भी, तब हम वहाँ क्या करते हैं, हम बिल लेते हैं, रिसिप्ट, उस रिसिप्ट में नंबर होता है, आप देखोगे उस नंबर को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ताकि जब हमको पता चले कि हमने ये रिसिप्ट कट करके दे चुके हैं। क्लियर? आई थिंक LF का मतलब तो आपको पता होगा। लेजर फोलियो में क्या करते हैं हम, वी राइट द पेज नंबर ऑफ द लेजर इन विच रिलेटेड अकाउंट आर ओपन, ठीक है। और लास्ट पे आपका अमाउंट, तो अमाउंट पे आप एक्चुअल कैश रिसिप्ट या फिर पेमेंट का अमाउंट लिखेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. अब यहाँ पे जब आप पोस्ट करेंगे, पोस्टिंग ऑफ सिंपल कैश बुक, in cash book only cash transaction are empty, therefore in book cash receipt and payment are posted, all receipts are in debit side and all cash payment are posted on credit side, keeping in view of the rules transaction are posted in cash book. Clear? All of you clear all points? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हम इसमें किसके ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। सभी को पता चल गया सब्सिडरी बुक में हम क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ कल हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मंडे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अभी आप लोग को होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट करिए, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आप क्या करोगे, इसके प्रोफॉर्मा नोट करके रखेंगे अपने अकाउंट प्रैक्टिकल कॉपी में, और इसके मीनिंग्स और क्या क्या हम इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं वो लिख कर रखिए। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है कैश बुक से रिलेटेड? क्योंकि थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, मंडे को हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। कैश बुक से किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट? टाइप ऑफ कैश बुक बताइए मुझे, टाइप ऑफ कैश बुक, टाइप ऑफ कैश बुक क्या आंसर देंगे आप लोग? सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पैटी कैश। अभिषेक मिश्रा, वेरी गुड। और बताइए टाइप ऑफ कैश बुक। 4 type of cash book: simple cash book, 2 column cash book, 3 column cash book, petty cash book. ओके,
Which transaction in cash book? Cash Cash payment and transaction. purchases. टोटल कॉलम कितने होते हैं कैश बुक, सिंपल कैश बुक में? 10 column. 10. और 2 कॉलम कैश बुक में कितने होते हैं? 12. 2 कॉलम कैश बुक में कितने होते हैं? 12. और 3 कॉलम कैश बुक में 14. ठीक है, हमको इतने कॉलम बनाने हैं। चलिए आप लोग मंडे तक क्या क्या याद करके रखोगे? कैश बुक का मीनिंग, टोटल कॉलम, टाइप्स ऑफ कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश। क्लियर? चलिए लीव इन द क्लास। किसी को कोई डाउट है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए, आप लोग बना के रखेंगे। ठीक है, कैश बुक नेवर शो। चलिए मंडे को आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी, अभी आप लोग अपने असाइनमेंट कंप्लीट करिए। ठीक है, Yes, चलिए लीव ma'am. इन द क्लास। Yes, ma'am. असाइनमेंट सभी का कंप्लीट हो गया, बचा है? मैम बच्चे हैं. मैम थोड़ा बहुत। बस थोड़ा सा बचा है मैम। थोड़ा सा बचा है, मतलब 25 तक कंप्लीट कर ही लेना, किसी का उसके बाद में नहीं। ठीक है, Yes, Yes, फिर ma'am. आप लोग की क्लास की, फिर आपकी क्लास टीचर कौन है? संगीता मैम. कौन है संगीता मैम? आप। आप. सबको पता है मेरा नाम? Yes, Yes, ma'am. मैम. ठीक है, तो 25 तक बिफोर सोचो कि कंप्लीट करके हम सबमिट कर दें। ठीक है, चलिए लीव इन द क्लास। मैम बस हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम असाइनमेंट का फ्रंट पेज में क्या क्या लिखेंगे? फ्रंट पेज में आप लोग लिखोगे, एक मिनट बता रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लोगे आप, उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना, प्रोजेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, एक साइड में सबमिटेड टू लिख देना आप, एक साइड सबमिटेड बाय। नेम ऑफ द स्कूल लिख लोगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास, रोल नंबर तो है नहीं, ईयर्स डाल देना और टीचर्स इन चार्ज। ठीक है, क्लास टीचर्स डाल देना, बस हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, मैम. चलिए लीव इन द क्लास, फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है।